नमस्कार दोस्तों, लोक कथाओं के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और आज एक बार फिर से हमारे साथ हरियाणा के बहुत ही प्रसिद्ध हास्य कवि और अशोक बड़ौदा जी हमारे साथ हैं। जी नमस्कार। गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। और अशोक जी ठीक ठाक सब? बिल्कुल, आप बताओ। आज तो ठीक से आज है ना, इस एपिसोड की एक खास बात है। अच्छा। एक तो कार्य होया करे कोई भी साथी। हाँ हाँ हाँ। आज दर्शक भी है इसमें एक, अच्छा, जो लाइव सुन रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। उमेश बिल्कुल, भाई शिमला से कहते हैं शिष्य तो पुत्र से भी ज्यादा प्यारा हो है। बिल्कुल तो उमेश भी यार हर एपिसोड सुनने लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसका भी स्वागत है। गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के सारे जो लोक कथाओं के चासड़ू हैं अपने, हाँ, चुटकुलियाँ के, मखौल के, उनका भी स्वागत है। सारे का स्वागत भाई। और अशोक जी क्या होया करे, गाँव गेल ना एक आधा जूठा जरूर पाया करे। बिल्कुल। गाँव का ना मजा भी बहुत आया करे उसमें। हाँ, पर कई बार घना तंग कर दे हैं। हाँ, जान के छेड़ेंगे। हाँ, गपोड़ी मस्करे ये गाँवों में होया करते। बिल्कुल। तो ये गाँव में कसुकते गपोड़ी दो आदमी और झूठ से बोलिया करते, वो ना ठाई जा ना दरी जा। बिल्कुल। कई बार मजा आ जाता, कई बार खिंच जाते लोग। यो की बनी तो सारे रल मिल के एक आप वर्ग शाना मानस दौर चले गए। बोला चौधरी साहब, इन दोनों ने जो लोग पी रखे है, ऐसी तो झूठ बोल रहे हैं, ये ना ठाई जाती ना दरी जाती। गांव का नाम बदनाम कर दिया। बोला भाई सबक तो मैं सिखा दूंगा, मेरे दौरे ले आइए। तो गांव क्या ना, जो वो झूठ बोल रहे थे रल मिल के, बोले रहे रमलू तू ऐसा जो झूठा है तो तू अपना चौधरी ने मूर्ख बना देना। हाँ, फिर देखा तो भाई के चौधरी श्याम सिंह को तू मूर्ख बना देगा तो मान जावे तने। बोले यार यह की बड़ी बात है, सवेरे शाम तो झूठ बोला उसकी नहीं बोल सकते। तो दोनों दोस्त रल मिल के सामने चले गए उधर। चौधरी श्याम सिंह के पास पहुंच गए जी। वो कापी है, आओ भाई छोरो दूध ले आओ भाई, बड़का हाथ रे। बोले चौधरी साहब सुने है आप तो घने शाणे आदमी हो। बोला यार शाना तो टेम हो है भाई, लेकिन बुढ़ा नहीं सुनी रही बात है, कह दे हाँ तब बताओ को कराना हुआ जाने दोनों। बोला चौधरी साहब आपकी बात सुनावांगे कोई। जब आपने बीच में सवाल कर दिया और जब आप बात झूठ बता दी ना तो आपने 500 रुपये देने पड़े मारती। अच्छा। बोला ठीक है भाई, जब तुम मेरे परीक्षाएं लेना रहे हो तो मैं क्या कर सकूँ। आ जाओ, कर लो भाई, करो। पर बात मैं भी एक बताऊंगा, और जब हमने वो नहीं मानी उस पर सवाल उठा दिया तो 1000 देने पड़ेंगे। 1000 दोगे? बोले ठीक से जी। बोले 2-4 आदमी ने बुला ले भाई। हाँ, थोड़ी ही तारी मेरी के बार तम बाद में मुकर जाओ, मैं मुकर जा। हाँ, पंचायती बुला लो, 5 जने आस पड़ोस के बुला लिए, बैठिए। तो सब तो पहले बड़ा झूठा बोला चौधरी साहब आपने तो बेरा है, हम शुरू के तगड़े हैं। बोला हाँ भाई तारा तो गाते दिखे है, तेरा दादा भी तगड़ा था, तेरा बाबू भी तगड़ा था। बोला जी हमारे एक भैंस थी और वो भैंस 100 मन दूध दिया करती। 100 मन? हाँ, किलो भी नहीं। तो बोले हाँ भाई मैंने भी देखा था, 12 के 12 बजा कर दी। उसका तो मेरे ख्याल से दिन में तो हम दूध दे 10-12 टाइम कट करते। चौधरी उसका ही वो नहीं सोचा वही मानने को नहीं। फिर बोला अपना खाड़ा में भंडारा था सारे गाँव में का, आपने याद हो? बोला हाँ भाई बब्बन ने करा था, 27 गाँव बुलाए थे और खीर बनाने के टाइम पे न सारा दूध पट गया। बोला हाँ भाई मैंने तो खूब दाम याद है, मैं उस टाइम है ना खेत में ताऊँ था और गाँव में रुका पड़ गया, वो खीर का दूध पट गया, खीर का दूध पट गया। तो फिर क्या हुआ? बोला भाई मेरे याद को नहीं तू बता। बोला जी बब्बा याद आई, उनके भैंस रही यार। तो मारी भैंस का डीजल 27 गाँव में खीर खाई। बोला भाई मारे भी एक डोलू आया था, खाई थी वो तरफ भैंस। आई जरूर थी खीर। तो गांव के 5 जने बेटे वो भी हंसे। तो एक तो हो गया फारिग, चौधरी बच गया, उस तो बच गया। दूसरा उस तो भी बड़ा। बोला चौधरी साहब आपने बेरा ही होगा, मेरे दादा तो पुराना वैद्य था। बोले भाई पुराने टाइम में तो तेरे दादा ये था भगवान।
हाँ सब क्या है वैद तो था भाई, तो उस टाइम के डॉक्टर आया करते, वो इलाज पिलाज कराया करता। बोला आपने नू भी बेरा होगा, वो किसी का हाथ कट जाता ना उसने जोड़ दिया करता। तो उस टाइम जिस टाइम ये बात हो रही थी ना, उस टाइम हाथ कट के जोड़ना नई टेक मतलब सोच भी नहीं सकता था आदमी। बड़ी बात थी। चौधरी बात काट दे तो सर तार जा। नोला बात तेरे दादा खातर कौन सी बड़ी बात थी भाई, हाथ के पैर जुड़वा लेते, उन्होंने तो खूब जोड़े। किसी का हाथ कटता पैर कटता तेरे दादा ही जोड़िया करता। बोले एक बार तो जुल्म हो गया। बोले क्यों होया? बोले एक आदमी ट्रैक्टर के नीचे आ गया, वो तो पूरा कुचल दिया। अब मेरा दादा हाथ कट रहा हो तो जोड़े, और वो तो सौदा ही कुचला गया। के करे? बोले वह के करे? बोला दो रहे एक बकरी चरे थी, उसकी दड़ काटी रुआ चेप दी उड़े। तो वो आदमी जब तक जिया ना, रोज 4 किलो दूध भी दिया उसने। दूध भी दिया। बोला ठीक है वह तू, तेरा दादा ईसाई था। वो आदमी हमारे खेतों में बढ़ रहा था एक दिन, और गंडे पाड़ के चुस्से मेरा बाबू पहुंच गया। मेरे बाबू ने उसे 4 मारे 5-6 पे। वो बोला चौधरी मारे ना बेशक से दूध काट ले। बोले हम बकरियां दूध कौन पिया कर दे भाई भाजर। बोला उन्होंने बुझाया था तेरा दादा बिल्कुल आपकी आदमी था भाई। तो दोनों आके बात पूरी होगी, चौधरी फंसा नहीं। बोला ये बाप सुनाओ। बोला भाई मारा तो नॉर्मल सा एक खानदान है, तने बेरा है, हम तो मेहनत करके खानी आदमी हैं। लेकिन जो मेरा दादा था वो तो तुमने देखे रहा, पूरा दाना आदमी था। उस तो बड़ा तो आदमी अपने काम में को नहीं आया। और उसका दादा सुकड़ू था चौधरी का। उन दोनों ना हंसी भी आवे, तो ये तो मर्द ही बड्डी सुनाने लग रहा है बात काट। हाँ बोले हाँ जी बिल्कुल ठीक कहो, आपका दादा तो इतना बड़ा आदमी तो अपने काम में ही नहीं हुआ। बोले एक बार काल पड़ गया भाई, दाना ही नहीं हुआ गाँव में। मेरा मारे घर अभी चिंता सी हो रही भाई, खाने दाने कितना होंगे। तो वो बोला मेरा सिर पहाड़ जोड़ दो। तो बोला मेरे दादा का सिर पहाड़ जोड़ दिया और गेहूं बोई दी। और दादा तो जड़ मी वर्षा उड़े जाके सिर अड़ाए थे, मारो वो छुकमा गेहूं हुई। बिल्कुल। और गांव बोला दाने नहीं, मांगना में कोई एक पिपा दे दे। और तेरे दोनों तेरे दादा और आ गए भाई, तेरा भी दादा लिया, तेरा भी दादा लिया। चौधरी गेहूं दे दे, चौधरी गेहूं दे दे। अब भाई गांव के भूखे मर दे देख के जा शादी उनकी भी शादी भाई। लेकिन तेरा दादा और तेरा दादा खुददार बहुत थे भाई। नूले चौधरी पीछे हम गेहूं लेवा, नू लेवा को नहीं। और पीछे थे ही नहीं बोले उन दो रहे। तो बोला चल ले लो भाई, तो हम 250 रुपये गेहूं तो तेरे बाबू थी, 250 गेहूं तेरे दादा थी तोल दी थी। और उसके आंख मारा आंख में चढ़ रहे हैं, कहो तो दिखा दूं। जब इनू के आंख को नहीं चढ़ रहे तो 1000 रुपये आ रहे हैं। जब हाँ भर ले तो 500 रुपये दोनों देने पड़े हैं। दोनों पैरा में चौधरी बख्श दे, 500 रुपये नहीं दिए जाएंगे। शेर 10 शेर मिल जाए आकर। हरियाणा का न्यू है एक घना कंजूस आदमी। अब घना है कंजूस, किते न किते तक घाट बात कर को अपनी बात ने कर ले। तो एक दिन न्यू शहर में जा रहा, वो बड़का दूर है, पोतन लेके पार्क में डांड ले गया सामने। अब वो एक थोथा बांस का गुब्बारे नहीं बांध के वो बलून है, वो बांध के सारे दिन बेचे। अब वो 3-4 गुब्बारे मुश्किल रह रही उसमें। तो बोल लिया बोले अरे एक पोती देखा जाए गुब्बारा। अब उसने दे दिया, बोले कै रुपया का? बोले जी 5 रुपया का। अब उसने 500 नोट काटा। 500 काट गुरुद्वारा 500 का कितना भाई, वो 5-5 रुपया गुब्बारे बेचे। बोले जी खुले कौन है? बोले भाई यार ये तो मुश्किल होगी, मेरे तो एक का बच रहा है। अब देखो शेर न 100 शेर भी मिल जाए। अब उसका न्यू थी कि न्यू छोड़ दिया बालक समझ के 5 रुपया बाबती 500 का। तो उन्होंने बोलिया तब एक काम करे, लई बांस पकड़े के भाई ले मैं खुले करवा लिया। अब उसके तो 3-4 गुब्बारे रह रहे थे, तोता बांस लेकर 500 का वो अपना बोले खुले करवा। और वो पोता खेल लाग रहे हो, चौधरी बड़ा बैठा 4 बजे पार्क में गया था, 8 बज गए घर के टोंदे आने आए। बोले बाबू तू क्या कर रहा है? और बोले कुछ ना वो खुले करवाने जा रहा हूँ। तो उसकी बात में बैठा था। बोले कै बजे का आला? बोले 4:30 बजे का। तो बोले महाराज घर आ लिया।
मार अकल काट दे कई। हाँ? मारे गांव का एक तगड़ा शराबी आदमी था, बड़ा तगड़ा, और जुगाड़ काट लिया करता कोई। 80 बस स्टैंड पर खड़ा, पीछे खत्म हो गई। गांव में जाना, अब 80 की हमारे गांव की सवारी कम है, साधन कौन पावे, तो एक कैंटर वाला दौड़ गया। बोला भाई कंवारी गांव में चलना है, मैं तो भैंसा व्यापारी हूँ और एक भैंस चढ़ा के लेनी है। बोला भाई मैं तो 1200 रुपये लूंगा। बोले 1200 ले लिए, 1300 ले लिए, भैंस तो लेनी है। हाँ भाई एक बच्चा ले। गेले बैठ लिया उसके, या बात वाह बात, बीड़ी पीऊगा के, सिगरेट पीऊगा के। और हमारे गांव के बीच में सुल्तानपुर गांव पड़े है। अच्छा। सुल्तानपुर आया तो ठेका दिखा, तो नु बोला रहा एक बोतलड़ी ले आ। हाँ एक पकड़ लिया नाड़े, तेरे बाड़म जोड़ ली इसके भी, यूं भी कर देंगे। तूने सोचा ठीक से इसकी बोतल हाँ कि मैं पी लूंगा फ्री की। सांझ काटे तो पटने बाज के गया, गाड़ी खड़ी करके बोतल लिया, दोनों आने आपने चसगे गांव ते ही गांव में बढ़ती है रे कुरुड़ी ही देख के। बोला इस पर ला दे भाई डाला, मैं आया। वो घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। तो वो कैंटर में यार इतनी देर तो भैंस लाने में नहीं लगनी चाहिए। तो वो गाँव यार यार मन कई देर खड़े थे कि व्यापारी आता हो रहा भैंस लेने। तो उन्हें हंसी आ गई थी, तो पूछा था क्योंकि रोज का काम उसका। बोला हंसी था आया है, वो कोनी पाओ भाई इतना जालिया हो तो अड़ तो रोज की उतरे चढ़े हैं। पूरे तो बोला जी भैंस रोज चढ़ाओ। शराबी करना हो जा, चढ़ा भी हो जा। वो कई बार नहीं आ करती। एक सांझ ने सोतरी ही घूट मार के गाड़ में जान लग रहा। अब एक घर बनिएगा रास्ते में, वो गाड़ में कितने खाट गाल के सो रहा था। खड़ा वाले कितनी घर की मार रखी है, कहती नो शर्म नहीं आती, अपना भीतर लोटा करो, गाड़ा पड़ जाओ। यार वो डरता भूलिया नहीं है कि कोई ना यार तो मार रहा है, काम खाई क्यों रोला कर। अगला है घर एक चौधरी का, अब वो भी गाल में खाट गाल रहा। बोले राम राम दादा। हाँ बोले राम राम भाई। फिर बानिया करे, बोलिया भाई यू भी 2 डाल का नशा कर रहा। बोलिया दारू भी भाई 2 डाल की, 2 डाल की बात करे है। तो करने काम हो जाए ऐसे। और ये जो पूछताछी करनी आदमी हो ना, पहले इन डकौत बोल लिया करते काम में, डकौत। तो काकताऊ के 2 सगे भाई, ये दोनों अनपढ़, एक दोए धाए धोड़े कुर्ते रखे और पूछा बुझा का काम करे। बुझा पाड़ा करे, बुझा पाड़ा है, ज्योतिषी बन रहा, लुगाई खूब मतलब उसका दौरा चढ़ा हुआ है। गाँव में शाना कहा करे, शाना। तो दूसरा भाई ने बोला मैं कर मन ला रहा, तू मन नहीं सिखा दे मेरा रही हो। हाँ कि मैं बोला भाई इसमें कि मैं विद्या नहीं पढ़नी। अगले के चाल डाल देख के उस तरह लुगाई ने बात कर ले। तू सब पे विश्वास करे, तेरे पे कोई नहीं करता। तू अपने भीतर की सब ने बता दे, तेरे थी कोई नहीं बताता। कोई बोले गना हर रोड़ा को नहीं इसमें। सुतरे कुर्ते पहले 2 किताब तू भी डाले। तो एक लोटा ले आया, किताब पोथी जी ले आया, दाब फिर चल पड़ा। तो एक लुगाई ने बिठोड़ा लाया के अपने गोशाला, ला लू के वो हाथ धोने लग रही थी। तो उसने देखा हाथ वो है, चूड़ी भी नहीं है। तो देख के बोला ये बहुत भला आदमी था, सीधा स्वर्ग में पहुंचा है। उसने हाथ से धो के बोली के कह तू शाना। बोला स्वर्ग में पहुंचा सीधा। बोला किसकी बात कर रहा है? बोला तेरे घर वाले की। बोली वो खेत में हाड़ जोड़ रखा है उसने, चूड़ी तो बिटोड़े में होगी गोश्याओं में, और उसके टाए के गुस्सा ही मारा। तो ये टेक्निक सी काट लिया करे ये सैनी भी। हमारा एक पड़ोस में आ करता, वो भी बुझा बजा ही पड़ा करता। 2-3 उसके बाद में फिर काफी हुए, लेकिन एक उस टाइम पे क्यों आ करता, वो डेरू बजा करते जब। आजकल वो चलन सा घाट से माता सी भी आया करती, बाबा आ करता, माता ही बजाय बाबा बोलिया करते उसमें। बाबा आवे दारू घुट जरूर मारे नहीं, देसी पिया करते, वो बिना पानी की प्रसाद बोलिया करती उसने। तो अब वो प्रसाद भी चल रहे और सारे काम है। अरे एक जना मस्खरी में आ गया, मस्खरी में बिल्ली का बच्चा अपने लपेट कर तो लिए में लिया। बोला महाराज करड़ा में मारा है, सासे नहीं दे रहा कती करो इसका तो के मैं। अब बोलिया भाई जोत जगा ली,
प्रसाद प्रसूद भी बांट दिया और वो समैया वो जाकर वो ढोडू वाले वो देर बजा को समैया का आकर समैया बुला लिए। अब वो 2 घंटे ओका भर आकर एक में ओका जरूर ओका पाकर ओका भर लिया, 2-3 ओके से लेके लिए बाबा लिया क्या मैं उसमें बालक में के मैं उड़ना वो थोड़ी आन पाछा पल्ला हा उगड़ गया तो डेरू पसंद उन्हें देख लिया कि भाई बालक को लिया तो पसंद बोलिया ये बालक को ने मिली का बच्चा सरे तो ये शायदा गए इसे किससे भी है हमारा। आजकल क्या हो रहा है अशोक भाई, शहर में रहना पड़ रहा है बालका ने, माँ बाप गांव में रह जाए, ज्यादातर इस तरह हो रहा है। तो धनी वीर की लड़ाई होगी बुढ़ापे में और वो रूस के माँ छोड़ दो रहेगी शहर में, तो बूढ़ा 5-4 दिन तो अकड़ में रहा, फिर भाई बिना बीरबानी कुकर काम चल लगा बस। तो शहर में छोड़ दो गया भाई, तेरी माँ ने यार गाल दे यार, तंग हो रहा हूँ कर डा, और वह बात न डर है नहीं ना, मैं कौन जाऊँ पूरी है ये है चोरा बोला माँ तंग हो रहा है बाबू, बतेरी लड़ ली तो चली जा, लेकिन माँ मानना ही नहीं। तो छोरा ने बोला माँ आपा छोरी आले हाँ झुकना पड़ा कर चली जा तू। सही बात है। तो फिर बेचारी जोड़ा जाना पड़ा। तो ये चीजें होती है पहले आदमी सूझबूझ, और जैसे कई बार चर्चा करा है भाई, पहले कोई पैरामीटर नहीं होया करते, पहले कोई चीज समझाया करते, और पहले का आदमी समझ, अब जितनी बात अपन करिए एक सोच समझ थी उनके पास, इनकी हाजिर जवाबी है, एक सिचुएशन समझते करंट में जो काम करया करते। तो न्यू एक आदमी राजा दौरा चलिया गया, एक पुरानी बात याद आ गई, तो चला गया तो बोला जी हाँ बताओ, बोला जी मैं ऐसा है चीज़ों को देखभाल लूँ, उसकी असलियत बता दिया, परख से मेरा परख से। तो राजा सोची ठीक है भाई रख लो काम पोर, तो के है वो घुड़साल में छोड़ दिया। तो थोड़े बहुत दिन सेवा सेवा करी, उसके बाद में तो एक दिन राजा ने वैसे ही चलते पूछ लिया, बोला भाई बताइए घोड़ा कैसा है, बढ़िया नस्ली है के है। वो देख बोला जी ये नस्ली तक होने, बोले यार कमाल कर रहा है, स्पेशल हम तो नस्ल का घोड़ा लिया यार, अगला ने गारंटी दे रखी, मेरे अंदर ये सर्टिफिकेट रखी, सारी सौदे बढ़िया महंगा घोड़ा लिया रे, महंगा घोड़ा लिया रे। बोला ना जी वो नस्ली नहीं है। तो राजा गया उड़े जिस पे लिया था मालिक दूर है, बोला भाई घोड़ा नस्ली नहीं है, बोला ना जी नस्ली है गारंटी का। बोला भाई देख ले फिर जवाब दे दे। वो मान गया फिर, बोला जी घोड़ा तो नस्ली है पर इसका के है, ये बचपन में इसकी माँ गुजर गई थी पैदा होते, और ये गाँ का दूध पिया कर बड़ा करे हमने, माँ का दूध नहीं पी रखा, माँ का दूध नहीं पी रहा, तो जाए तो यह चीज हो रही है, ये बड़ा गाँ का दूध पी को हो रहा है। बोला है इसमें थोड़ी ही कमी। तो राजा आया खुश होया, अब खुश होया तो उस तो भाई इनाम दिया, वो तो दे दिया अपने मुर्गे मर्गे दे दिए, अंडे अंडे दे दिए, इस टाइप की चीज़ दे दी उसने। भाई बड़ा खुश होया। तो बोला भाई यह चीज़ बता तेरे को पता कैसे चला यू नस्ली नहीं है, यो गाँ का दूध पी के बड़ा है, हाँ ये असल घोड़ा नहीं है। बोला जी असल घोड़ा होता है ना जो, उसको जितना खाना होता है ना वो खाना मुंह में लेकर ऊपर मुंह करके खाया करे, और यूं मरा बटा गाँव में ऐसा की डाल एक बकोरे में मुंह दे लिया तो दे ही लिया। बोला मैंने इस चीज का अंदाजा लगा यू घोड़ा असली नहीं है। तो राजा खुश हुआ, उसका नाम नून दिया, फिर उसको दरबार में रख लिया। आदमी काम का आदमी है, दरबार में रख लिया। और वो दरबार में रख लिया, थोड़े बहुत दिन पछे एक दिन राजा ने वैसे ही पूछ लिया, बोले भाई तू रानी के बारे में क्या सोचा है, रानी की बता। बोला यह किसी है, असली है कि नकली है। बोले जी साची बताऊं, रानी खानदानी कौन है? यार कमाल कर रहा, खानदानी कौन है रानी? फलाना राज्य की छोरी है, ऐसा कैसे हो सके है? बोला जी सच में खानदानी कौन है। अब वो उसकी माँ दौरा गया रानी की। बोला जी ऐसे ऐसे बात है। बोला सच बताओ, मैं फंस रहा हूँ कति, और
असली बात बता दो बस की है, कोई दिक्कत नहीं है, असल बता दो। पर ये अमन रानी कोई तकलीफ नहीं है, असल बात बता दो। बोला जी आपका बाबू गिर हमारा घर में रिश्ते की बात होगी थी पक्की, और हमारी छोरी हट गई थी। हमने तो यार और किसी की लेकर जब बड़ी करके जब ब्याही थी कि भाई रिश्ता बनया रह जाएगा। तो राजा अचंभित भी हुआ यार, फिर उस पर खुशी भी हुई। वो बड़ा विद्वान आदमी है, बड़ा विद्वान आदमी गया, उसको बड़ी शाबाशी दी। फिर उस तो और दे दिए, भेड़ बकरी दे दी, और के में ये दे दिए, नाज नूज दे दिया, अपना घर दे दिया, बढ़िया जमीन दे दी। तो नाज नूज दे दिया तो बड़ा खुश होया। बोला भाई तेरे को पता कैसे चलिया रानी खानदानी नहीं है? बोला जी ऐसा है, जो खानदानी आदमी हुआ करे वो नरम स्वभाव को आया करे। अब जैसे ये रानी है, इसको नरम होना चाहिए। जो इसका व्यवहार है ना वो बड़ा क्रूर है, खाओ पाड़ू रहे ये नौकरों के साथ, दासियों के साथ, मतलब इसका व्यवहार अच्छा नहीं है। अब ना वो एक गजल भी है ना शबीना दीप की, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। तो बोला जी इसलिए मेरे को महसूस आएगा भाई ये खानदानी नहीं। राजा बड़ा खुश है। ऐसे ही चलते चलते थोड़े बहुत दिन पाछे एक दिन राजा दोहरा बैठे, राजा ने चंती पूछ लिया, बोला भाई तू मेरे बारे में बता दे। वो आदमी भी चक्कर में पड़ गया। बोला राजा जी आप तो सही हो, राजा हो, ये हो। बोला ना सच, पराक्रमी हो, पराक्रमी हो। बोला ना सच बता। तो बोला जी मेरी जान न जोखम ना करो। बोला जा तेरी जान न कोई जान बख्श दी, तेरी जान बख्श दी, असली बात बता दे। बोला जी खानदानी आप भी नहीं हो। बस फिर क्या रह गया, राजा का तो एकदम पारा चढ़ गया। बोले यार कैसे बोल रहे हैं? बोला जी वैसे इस चीज की तो देखो मैंने आप तो पहले माफी मांग ली। अब उसका भी न्यू होया भाई, या तो बात गया मान दो रहे। तो उन्हें माता जी से पूछा, बोले अरे माँ ऐसे ऐसे मैं सच बता दे मैं कौन हूँ। बोला भाई सा है मारा तो छोरा उन तय हट गया था, और यू राजपाट बचाना था, इसलिए हमने तय गडरिए पतू गोद लिया था, और उसको धन धान देकर उसको चुप कर दिया था। तो गडरिए की औलाद है। अब वो आया उस दौरे, बोला भाई सारी चीजें ठीक है, पर तूने मेरा अंदाजा कैसे लगा यार? मैं तो राजपाट कर रहा हूँ, मैं ठीक ठाक चला रहा, प्रजा खुश मेरे तय। बोला तूने मेरा अंदाजा क्यों कर लग गया? बोला जी आपका अंदाजा मैंने क्यों लग गया? बोला जब मैंने पहली बार नस्ल घोड़े की बताई कि वो नस्ली नहीं है, आपने मेरे तो मुर्गे मरगे अंडे दिए। फिर मैंने रानी की बताई, आपने मेरे तो भेड़ बकरी दी। बोले असल राजा खानदानी राजा होता तो वो मेरे को सरफिया देता, सोने के हार देता, नगरी देता। बोले तुम्हारा डंगर डोरा में टक रहा। तो ये चीज है। तो एक कहा करे ना पुराने आदमी कहा करते, बोलिया तीतर पंखी बादली अर्धो पारे की पनियार, और खतन चाली लाकड़िया ना समझियो बला रे। खोल कर बता दी तो वो आकृति ना भाई, तीतर पंखी बादली पैर पूर कट्ठे करया करते, बिल्कुल एकदम तो बादली ही आ करती न, वो चलती चलती हो उजाड़ करके जाया करती। तो जाए तो कहा करती भाई साइड दे ही समेट लियो पैरा ने, तीतर पंखी बादली ही या करके जागी नुकसान। हर पनियार का ला लो कि तीतर पंखी बादली दो भारे की पनियार, और खतन चाली लाकड़िया ना समझियो बला रे। और जो दोपहरी में जो पानी न चाली, जो पानी का पंडा न तड़के सांझ का होया, दोपहर ने तो कम, दोपहर ने जो पानी न जावे है तो वह रोड़ में पावेगी, क्या तो रोड़ा करके जावेगी, क्या और रोड़ में जावेगी, दोपहरी में पानी न। और पहले कुआं में भी दोपहर में कूद दिया करती कोई तो दोपहरी में को ना देखे। और खातन लाकड़िया न चल रहे ना समझियो बला रे, क्योंकि खाती तो कम लकड़ियां करो को तो घर लकड़ियां तोड़ा रहता ही नहीं। तो वो दोपहर में जाओ यार वाह, अगर जो लकड़ियां जा है तो कुछ ना कुछ खोट में है। तो पहले क्या आदमी अंदाजा लगा लिया करते, पहला शकुन अपशकुन भी बहुत मान्या करते लोग। तो एक जमींदार आड़ बन जा, उनने उस दिन खेत बोना था, और ये कामों में कई चिदी मुछड़ा एक आदमी नहीं हो जाए करे, जो कड़े कड़े मूछ हो तो घर ते लिगड़े और वो शामी था आवे।
तो उसने देख के उल्टा ये भीतर न लिया। उन्होंने बोला रे क्या बात है, मैंने देख के भीतर ने क्यों आया? बोला रे मैं तो यार बाजरा बोन जाऊं था, और तेरी मूंछ देख के ऐसा लगा कि ये इसी ही होंगी। वो भी आई था, सिर पे मुंडासा मार रहा, तो तार के नु बोला भाई अगली की बाट ना देखी, मैं तो गंजा भी हूँ। तो हाजर जवाब भी करड़ी हो है हमारा हरियाणा का आदमी, हाजर जवाब हो है। अच्छा एक शान आदमी भी हो है। एक बढ़िया पांद कती ढीली छोड़ गए, पान ढीली करके जब लोट्या करता हूँ कती दौड़ी बन जाए, अगर पान ढीली करे पाछा तक हाट की, तो छोरी बोली बोले बाबू ये पान ने इतनी ढीली करके क्यों सोया करे? हम बेटी सा है कुछ चोर चार आ जाए तो लठ मारेगा तो भाई पे रह जाएगा। बोले यूं तो भाई पे रह जाएगा, अगर जब किसी ने तड़ा को खुद मार दी तो बोले या चोरा था तू बताया। या चोरा तो तू बता दे। और वो सुनाओ थे आप, वो गद्दी वाला एक आदमी गद्दी पे घी बेचा करता। अब दिन रात वो लदी लदी आंटी गद्दी, दिन रात उस पे घी बेचता और रात न लिया करना अपने बनता उसने अंत पे अपने खुट्टे पे। यू रूटीन हो रहा। अब हुआ बेचारी सारे दिन गर्मी देखा ना जाडा देखा, वो कितने दिन चल लगे। अब घी बेच वो तो वो सांझ न लिया कर बांध दे, वो गद्दी धीरे धीरे कमजोर होती आएगी, मरण न होगी। तो एक दिन वो डॉक्टर दौरे ले गया उसने, बोला डॉक्टर साहब कत्ती टूट लिया तो कमजोर होती है बिराना की बात से। तो डॉक्टर बोला भाई तो थोड़ी खुराक दे, इतना घी दे तू। बोले घी नहीं तो तोड़ रखी है। घी नहीं तोड़ रखी घी नहीं तो तोड़ रखी है। तो वो घना पतला मानस था। बोले तू क्या खाया करे? बोले मैं काजू बादाम घी अखरोट फलाना। बोला भाई तू तो इन्हें तोड़ रखा है, तेरा कोई नहीं तोड़ रखा है। कई बार क्यों आकर पतला आदमी हो है ना, पतला आदमी हरियाणा का तो एक न्यू है भाई, हरियाणा का तो अट्टा कट्टा आदमी दूर तो दिखा है, दूर तो दिखा है। तो एक बार कहा रहा था, अदर स्टेट का था कोई, तो हरियाणा का आदमी पतला सा देख कर न्यू बोला रहा है, बोले मेरा तो वहम था हरियाणा का आदमी तो न्यू को अट्टा कट्टा मुँह छड़ न्यू दबंग पाओ तेरे कट तो हो गया है। मेरा तो वहम था, तू ईसा क्यों कर पैदा हो गया? बोला मैं तो तेरे भर गया मैं तोड़न खातिर पैदा हो रहा हूँ। बोला मैं तेरे भर गया मैं तोड़न खातिर बहुत बढ़िया अशोक भाई, आज तो आपने कमाल लेकर दिया। कहानी भी बहुत बढ़िया थी और माहौल भी कमाल के थे आपके। और एक सूत्र और बता दूं, अब किस्से कहानियां का है तो एक जैसे दर्शक भी देखते हैं कि भाई हमारी एक अंदर से एक ये भी होता है कि भाई दो चीज अच्छी भी हो जाए, हंसी मखौल भी हो जाए और कोई संदेश भी चला जाए। तो एक संदेश और दे दे छोटा दर्शकों को, दे दो। एक आदमी दशहरे जाया करते ना पहले, दूर देशा में जाया करते पहले व्यापार व्यापूर खातर, और वो घने घने साल में आया करते, 10-10 20-20 साल हो जाते, 12-12 15-15 साल 14 साल में क्या कर दे भाई, है ना, प्रदेश आया है। तो एक आदमी जा रहा था किते, तो जैसे ही लौटा वो लौटा 10-12 साल में, 12 साल हो गए उसने जाए। जैसे ही आया वो तो एक आदमी बाहर का उसने मिल गया, ले हाँ भाई क्यों कर तू छो ही मो रहा है? बोला भाई मैं तो भारत में आ रहा हूँ, सूत्र बेचू तो किसी ने लिया नहीं, लिया तो को काम का आदमी नहीं। बोले भाई इसी बात ना करे यार, सारे मेल के आदमी नू बेइज्जती ना करे यार, मारी आ रहा तुम्हारा मेहमान है, मैं भी भारत आया हूँ, बता क्या है? अब उसने बताई कि भाई 5 हरफी का एक सूत्र है। तो बोले लिया एक सूत्र तो तेरा मैं खरीद लूँ यार, तू इसी बात ना करे। अब वो भी व्यापार कर रहा था, बता भाई दौलत थी, बता। तो उसने एक सूत्र दिया जिंदगी का, बोले भाई ऐसा है कुछ भी करने से पहले है ना 2 मिनट उसके बारे में सोच लो, चिंतन कर लो, कुछ भी करने से पहले, चाहे कोई अच्छा करो बुरा करो कुछ भी करो, जो समय कदे भी काम ना करो। बोले भाई ठीक से। अब वो घर आया तो अब घर उसके जब वो गया तो वह जो थी गर्भवती होगी थी वो उस टाइम पे। अब वो 12 साल में आया तो उसको रही थी छोरी। अब वो लुगाई एक ली, अब
एक अकेली औरत ने यूं भी डर रहे है भाई, छोरी गेल गेल श्वासन होने लग रही है, तू वैसे भी थोड़ा सा डर सा हो जाए अकेली ने, तो उसने उसकी छोरे की डाल पर वरिशी करी, डरती ने उसको कुर्ते पजामे छोरा है, उसके सर पर भी मंडा सा रखती हुआ, परना पुरना बांध के उसके बाल भी लकोए रखती। तो वो दोपहरी का टाइम घर जैसे ही आया, अब उसने देखा वो अम्मा बेटी ये खाट पर सोन लग रही। अब उसने न्यू नहीं मेरा तेरा बालक भी है, यार इतना बड़ा और वो कुर्ते पजामा में वो छोरे वर्गा लग गए। उसने आते ही देखा कि भाई ये तो गलत कहानी होगी, गैर मर्द की। अब उसने जैसे ही अपनी तलवार काटी, वो तलवार काटी पंडी पे हांडी धरी थी, हांडी धरी थी, वो पड़ गई और वो गिलास पड़ गया। लेकिन उसने उल्टा 1 मिनट नहीं हो गया कि यार उस आदमी ने सूत्र दिया था तुरंत, सोच विचार कर, पहले सोच विचार करे, तो सोच विचार कर ला, इतनी आड़ में वो गिलास पड़ा ने, और उसके वो चीज आ गई, वो तो एकदम तो बस काटने वाला था उसने, जैसे ही वो निकाल लिया वो गिलास पड़ गया और उसके दिमाग में वो क्लिक होगी, अगर भाई 2 मिनट तो सोचना चाहिए। वो सोच करने लगे, इतनी आड़ में वालू भाई उठी, जागी, जागते यार वो एकदम खिल गई, और आला श्यामी खड़ा 12-13 साल हो गए। अब वह छोरी उठी, पहले तेरा बाबू आ गया। अब वह छोरी जैसे ही उसके पाया कन झुकी, वो मंडा सा उसका तला पड़ गया, होगे बाल बिखर गए, छोरी है या तो कितनी ज्ञान उस आदमी ने वो 5 सरफी में एक सूत्र लिया कि कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना आदमी, तो बड़ी अनोनी होता है। 1 सेकंड का फर्क हो है, 1 सेकंड में नून और 1 में नून। और अशोक भाई अनुभव बहुत बड़ी चीज, अनुभव बहुत बड़ी चीज। पहले कोई भी काम करा करते ना हम, घर का बड़ा आदमी तो जरूर राय लिया करते, बिल्कुल। ये तो नु कहेंगे पड़ारा गुण में, हाँ इनकी बेरा नई चीज में पहले राय लिया करते उसकी, क्योंकि उसके पास जिंदगी के तजुर्बे आ करते, और वो गलत राय नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा दादा क्या करता, भाई अगर राय लेनी हो ना तो बुजुर्गा पे लिए, वो तने गलत राय तो दे को नहीं कदे भी, बिल्कुल। अगर अच्छी नहीं दे पाओगा तो गलत कौन दे, गलत कौन दे। और राय या तो उस आदमी पहले अशोक भाई जिसने जिंदगी में बहुत सफलताएं हासिल करी, और क्या उस पहले जिसने असफलताएं हासिल करी, बीच आने पर कुछ नहीं है। वो आजकल का अगर करंट का उदाहरण ले लें तो भाई कोई अच्छा एक्टर ना हो, अच्छा डायरेक्टर भी हो, डायरेक्टर भी उसका है ना, तो जरूरी नहीं है जो अच्छा डायरेक्टर है वो अच्छा एक्टर भी हो। और बुजुर्ग तो खजाना थे अपने, खजाना है हमारा है, ये तो इज्जत तो कम होगी, लेकिन जो शाने खानदानी लोग हैं वो अपनी कहानी वाली बात है, खानदानी लोग हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो कड़े बुजुर्ग मिल जाए उसने राम राम करनी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया अशोक भाई, आपने तो जड़ी सी लगा दी, और आप तो अपना उमेश भी आ रहा है नाचा। बिल्कुल बिल्कुल। और धन्यवाद भाई, हमने तो लोक कथा है ना, ये एपिसोड अपन मजाक में शुरू हुए थे, लेकिन जिसके दर्शक बहुत बढ़ रहे हैं। अब कितने भी जाओ है, कोई आपका नाम ले दे है, कोई डॉक्टर जोगिंदर मोर का ले दे है, मतलब बहुत बढ़िया। एक आदमी से मैं बात कर रहा था ऐसे ही मेरा चलते बैठे थे तो जिक्र चल गया, माँ जी एक वो भी चल रहा है, भले भाई वो बहुत कमाल का चल रहा है हरियाणा में, बहुत कमाल का, और भले खूब दर्शक हो उसके, पर्सनल दर्शक हो गया अभी इस एपिसोड। अच्छी बात है, ये अपनी एकले की तो है नहीं, ये सबकी है, सबका साझा है, और लोग भाई देखे हैं, एक दूसरे ने भेजे हैं, तो ये चलन लग रहा है सिस्टम। बस ये तो साझा चूल्हा भाई सबकी रोटी है, ये तो जिम्मनवार सबकी है, कोई और बढ़िया सुनानिया हो तो हम तो उसका भी स्वागत है, बिल्कुल बड़ी बात सब है वो। धन्यवाद अशोक जी, और राम राम भाई सारा ना, और खुश रहा करो, बुजुर्गों की इज्जत करा करो, और जो करो हो तो जमा अच्छी बात है। अगले हैं तो राम राम।